गली नंबर 28 में हम खड़े हैं और यहाँ की जनता से ये राय पूछना चाहेंगे कि उनको यहाँ के पार्षद ने कितना लाभ दिलाया, योजनाओं का लाभ मिला नहीं मिला है, क्या साफ सफाई होती थी, यही इनकी राय इनसे जानेंगे। क्या आपको लाभ मिला, शासन की योजना को कोई लाभ मिलता है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी शासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। सोच रहे थे कि ये पट्टे अट्टे मिल जाए तो हमको भी सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई इसका यही नहीं हो पाया है। 25-30 साल से रह रहे हैं लेकिन आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। कोई योजना का लाभ नहीं है? कोई योजना का लाभ नहीं मिला। कोई ये यहाँ पर पार्षद कभी आते हैं, आपके मिले कि नहीं? पार्षद आते हैं, मिलते हैं, हाँ करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, आप आओ ऑफिस में, बोले कि आपकी समस्या का बोले कि समाधान हो जाएगा। जाते हैं, भारी भीड़ लगी रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं। जाके दिन भर खड़े रहो, मजदूरी वाले रहते हैं हम, मजदूरी कर एक दिन की धाड़की हमारी ऐसी जाती है तो हफ्ते भर का बैलेंस बिगड़ जाता है। कहाँ तक हम कोर्ट कचहरी में भी जाओ, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे अगर अपन जाओ तो यहाँ पे कोई नहीं सुनवाई होती है। हमारी लड़की अभी 5 साल से एक बच्ची के साथ रह रही है, कोर्ट के चक्कर लगा के। शासन यहाँ पर रोड के यहाँ पर ये रोड नाली साफ सफाई का कोई ध्यान है कि नहीं पार्षद? साफ सफाई का ध्यान तो है, करवाते हैं, साफ सफाई भी होती रहती है। गली में अभी कंक्रीट का रोड पहले नहीं था, वो हुआ है। बाकी जो मेन समस्या है कि भाई यहाँ पे इंसान उनको जो कॉलोनी में रह रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉलोनी बोले कि टूटेगी, ऐसा वैसा, कोई पट्टे नहीं मिलेंगे। तो हमारी तो यही है कि हमको इस कॉलोनी में पट्टे मिलना चाहिए। हमारे वार्ड में पट्टे अट्टे का कोई नहीं है, पूरी कॉलोनी अभी तो बगैर पट्टे की है। इनका कहना है कि यहाँ पर बिगर कॉलोनी के कोई पट्टे हैं, यहाँ पर हमको पट्टे नहीं मिले हैं। जब तक शासन की योजना का उनको पट्टे नहीं मिलेंगे, जब तक उनको भवन का योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनसे जानेंगे क्या शासन की योजना से आपको कोई लाभ मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता हैगा, पर हमारी यही राय है कि बस हमें पट्टे मिलना जरूरी है। तो अभी तक पट्टे नहीं मिले आपको? नहीं मिले, नहीं है। बस हमारी वही है आखिरी कि हमारे पट्टे हमारे नाम पे। पार्षद से कभी इस बारे में आपने जाकर बात की थी तो बोले हो जाएगा। अब ये आचार संहिता के बाद बोले हैं तो देखते हैं। आपको यहाँ जो पट्टे बता रहे हैं कि पट्टे नहीं है, यहाँ पर पट्टे नहीं हमको मिले हैं, क्योंकि ये जमीन जो है बता रहे हैं कि नजूल में बताई जाती है। तो क्या इसको अभी उन्होंने शासन की ओर से कोई आपको? अभी कुछ नहीं आया इधर। 1-2 बार रैली वाले भी आए थे, सब लोग गए भी थे। हम बस में, यहाँ से बस में ले जाते, वहाँ से खाली भगा देते। पैर चल के आओ, बैठते उठते आओ। वहाँ जाते तो कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई पाउच की सुविधा नहीं। सब भाई जैसी आती इधर से बस में ले जाते, उधर से ऐसे भगा देते। क्या करो, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। गरीब आदमी क्या लालच के लिए भागता है? क्या लाभ यहाँ पर, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि पट्टे हमको मिलना चाहिए बस। और हमारे जो गरीब को लाज ये वो आवासीय योजना का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, वो नहीं मिल पा रहा आपको? नहीं। तो ये नजुल की जमीन बताई जा रही है कि ये पट्टे इस पर अभी तक सरकार ने आपको दिए कि नहीं? नहीं दिया अभी तक। पार्षद से आपने इस बारे में कोई जानकारी? पार्षद हाँ बोल रहे, हाँ बोले कर रहे हम देख लेंगे, मिल जाएगा। अरे हमारे उधर तो कहीं सफा करने वाला भी नहीं आता है, ना नाली निकालने वाला भी नहीं आता है। हम खुद निकालते हैं, हम खुद कचरा भर के फेंक देते। अब कैसा पार्षद चाहिए, क्या चाहिए कि इस बार जो आपको सुविधा दे सके, पार्षद जो आपकी बात को रख सके, ऐसा पार्षद को चुनने की कोशिश करेंगे? हाँ करेंगे, जो हमारा जो सहायता देंगे उनको हम ये सुन के लाएंगे उनको। या हमारी जो सुनाव करेंगे, हमारा जो काम है हमारे जो कर देंगे, उसी को लाएंगे। हाँ। क्या अम्मा जी, क्या आपको पेंशन योजना का लाभ कभी मिला कि नहीं मिला है शासन की ओर से आपको? क्या मिला शासन की ओर से? क्या योग मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कहीं नहीं मिलता। क्या मिलता है? तो पार्षद जी ने आपको कभी ये सुविधा का लाभ दिलवाया कि? ये लाइट हमारे उधर कच्चे दिन 6 मिनट बनती है, अभी लाइट चालू करी है। अभी चुनाव है ना, जब लाइट चालू हुई हमारे उधर 6 मिनट लाइट बनती, खम्बों की लाइट। अंधेरा गुप्ता, पूरा अंधेरा गुप्ता। कोई साफ सफाई होती है यहाँ पर? हाँ, साफ सफाई खाली ये इधर मिलता था, इधर गली में नहीं आता। खाली हमारी गली में क्या करता है, खाली इधर करता है वो, इधर नहीं करता, बताते हैं। तो ऐसा क्यों कि आधी जगह साफ सफाई होती है, आपके इधर नहीं होती? क्या मालूम ऐसा, क्या पता क्यों नहीं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या को ऐसा करते हैं। यानी चुनाव है तब तुम्हारे वार्ड पे जो है वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब कहना है कि अभी तक पार्षद का आने का यहाँ कोई वो नहीं है। बस वो आते थे, ये भैया नहीं आते। नंदू भैया कौन थे पहले? नंदू भैया शर्मा, नंदू इसमें गोपी शर्मा के भाई। वो आते थे चक्कर लगाने के लिए, वो नाली भी खड़े खड़े निकलाते थे वो। तो इस बार पार्षद से क्या उम्मीद रखेंगे आप?
ये हमारे को सब सुविधा होना चाहिए, पट्टा अट्टा सब मिलना चाहिए। हम गरीब मकान कैसे बनाए, हम कैसे झोपड़ों में रह रहे हैं। सुविधा इनका कहना है कि पार्षद हमें वो चाहिए जो हमारी सुविधाएं दे सके, हमें योजना का लाभ दे सके। हम ऐसे ही पार्षद को चुनकर लाएंगे। जो पार्षद हमने चुन के लाए थे वो अभी तक हमारे वार्ड में काम करवाते अभी कराया नहीं उन्होंने और कहीं आते नहीं है। यहाँ की जनता का कहना है, आगे चलेंगे उनकी राय लेंगे। और मेरे को कुछ भी नहीं मिला लाभ, न लोन मिला, न पेंशन मिल रही है, न राशन कार्ड अनाज मिल रहा है। अनाज भी मिल रहा है, राशन कार्ड मेरा बना हुआ है। आज कम से कम 5 साल से मेरा राशन कार्ड रद्द पड़ा हुआ है। कभी पार्षद से इस बारे में बात की आपने? पार्षद से भी यहाँ भी इनसे गोपी शर्मा के यहाँ गया था, नंदू भैया से, उसके बात करी। उधर जाओ तो बोले हाँ हो जाएगा हो जाएगा। तो कब तक होगा, मरूंगा जब होगा। सिर्फ आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ। नहीं, हाँ काम नहीं हुआ। कभी रोड नाली पानी की कुछ सुविधा कोई कहीं नहीं है अपने को। अपन तो वैसे ही किराएदार है, किराए के मकान में आज तक मकान झोपड़ी तक नहीं मिली है। यानी शासन की योजना का लाभ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 5 पैसा का भी नहीं मिला। कोई बोल दे कि अपन ने 1 रुपया के खाया हो। पार्षद ने कभी आपको इस बारे में कुछ ही नहीं, कुछ ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि मेरे पेंशन चालू कर दे। और क्या होना मेरे को। कैसा पार्षद इस बार चाहेंगे आप? अरे भाई जो काम करेगा वो अच्छा है अपने लिए। तो वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद गोपाल जी हमारे साथ बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनके वार्ड में कितना काम हुआ है और यहाँ की जनता ने इनको जो वोट दे के, उनकी जो बहू थी उनको वोट दिला के लाए थे और उन्होंने क्या काम किया उनसे हम जानेंगे। गोपी जी ये बताइए कि आपके 5 साल का कार्यकाल आपके परिवार से रहा है, जनता की राय है कि क्या उन्होंने काम करवाया था और अभी क्या चाहते हैं हम? देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव संजय नगर वार्ड से लड़ा था और उस चुनाव के दौरान लगभग 17-18 वर्ष पूर्व की बात है ये, कि इस वार्ड के अंदर पानी, बिजली, सड़क, नाली सारी समस्याएं यथावत थी। मैंने जब पार्षद बना संजय नगर से अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव लड़ा और वार्ड वासियों के सहयोग से मैं चुनाव जीता भी। और उस चुनाव के दौरान हमने इस वार्ड को सबसे बड़ा काम तो किया था कि अयोध्या बस्ती, पूरे 50 शहर के 50 वार्डों में से एक वार्ड अयोध्या बस्ती होना था। हमने संघर्ष करके, मेहनत करके इस वार्ड को अयोध्या बस्ती करवाया और अयोध्या बस्ती के माध्यम से इस क्षेत्र में हमने अनेकों विकास के काम करवाए। रही बात, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। यहाँ टैंकरों से पानी आता था और टैंकरों से लोगों की पूर्ति तो नहीं हो पाती थी, लेकिन हमारा प्रयास था कि किसी भी तरह वार्ड वासियों की पूर्ति हो और टैंकरों के माध्यम से हमने पानी की पूर्ति की थी। लेकिन आज हमने इस क्षेत्र के अंदर नर्मदा जल के माध्यम से गली गली में हर रोड पर पाइपलाइन बिछाकर पानी की समस्या से निजात दिलवाने का काम किया है। यहाँ की जनता का कहना है कि हमें 5 साल का सुविधा तो मिली, पर हमें यहाँ पर जो पट्टे थे वो पट्टे हमें अभी तक आवंटन नहीं हुए। क्या कारण है, पट्टे क्यों नहीं उनको मिल पा रहे हैं यहाँ पर? पट्टे का जहाँ तक मामला है, पट्टे को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया था और पिछले जो चुनाव में लोकसभा का उपचुनाव था उस चुनाव के दौरान सीएम साहब यहाँ आए थे, हमने हमारी बात रखी थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये ज़मीन जो है, जिस ज़मीन पे इस वार्ड के निवासी निवास करते हैं, ये ज़मीन प्राइवेट है। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो ऐसी कब तक स्थिति हो पाएगी? यहाँ पर यहाँ के जनता कहना है कि हमें पट्टों का लाभ नहीं मिल पाता है। कभी शासन के हमको पट्टों का लाभ मिल जाएगा तो हमको भवन, आवासीय भवनों का भी लाभ मिलेगा। ये प्राइवेट ज़मीन होने के कारण उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। जो जिन लोगों के नाम पर ये ज़मीन थी पूर्व में, वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। उनके जो परिजन थे अभी उन्होंने उनके नाम पे नहीं करवाई, उनके नाम पर आएगी। फिर हमने सीएम साहब से निवेदन किया है कि उस ज़मीन को नाम पे आए और उनको जो भी उचित मुआवजा है वो मुआवजा देकर ज़मीन को अधिग्रहण करके इस वार्ड के निवासियों को पट्टा देने की प्रक्रिया करें। यहाँ की जनता का कहना है कि सुविधा तो ठीक है, पर यहाँ की साफ सफाई और यहाँ कोई पर ध्यान नहीं देता। पार्षद जी आते नहीं है वार्ड में, कहीं वो जनता का कहना है। मैंने तो आज सुबह भी साफ सफाई करवाई। जहाँ भी शिकायत होती है हम जाते हैं और प्राथमिकता के आधार पर वहाँ करवाते हैं। क्या आगे आने वाले समय जब आप चुन के आएंगे तो क्या सुविधा देंगे? यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी और नाली, इन पर विशेष ध्यान देकर, उसके अलावा भी अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम अपनी तरफ से त्वरित निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ गोपाल जी 28 वार्ड क्रमांक से। इन्होंने बताया कि वो शासन की योजना जो पट्टे हैं उनको जो है मुख्यमंत्री से बात करके उस पट्टों का भी लाभ दिलाएंगे और जो समस्या लोगों की थी जो थी वो उन्होंने बताई है। वार्ड क्रमांक 28 से शिवा पवार जो है कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो आप जब कभी चुन कर आते हैं
तो वार्ड की समस्या को कितना निराकरण करेंगे और लोगों की समस्या को क्या हल करेंगे और क्या क्या योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। पवार जी बताइए सबसे पहले कि आपसे हम मुलाकात, आपको बधाई सबसे पहले IND-24 की ओर से। और ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जो आपका चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या लोगों को, यहाँ की जनता को सुविधा देंगे आप? यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। किसी भी चीज़ का 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। सबसे बड़ी समस्या रोड की है, नाली की है, स्ट्रीट लाइट की है। ये उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीबी रेखा राशन कार्ड कई लोगों के नहीं बने, कईयों की पेंशनें बंद हो गई है, उनको चालू करवाना है। पट्टे का हमारी बहुत, इस क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग है। यहाँ पट्टे नहीं है, सभी बगैर पट्टे के रह रहे हैं। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो हर राजनीतिक मंच पे इस वार्ड की मांग, जो पट्टे की मांग है, पुरजोर तरीके से अपनी मांग सभी राजनीतिक दलों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, जो भी मंत्री महोदय उनके सामने अपनी मांग पुरजोर से रखूंगा और ये मांग करूंगा कि क्षेत्र में जो विगत 25 साल 50 साल से रह रहे हैं उनको पट्टों का वितरण किया जाए। यहाँ तक जनता का कहना है कि हमको कोई लाभ नहीं मिलता। पहले पूर्व पार्षद थे, अब इनका तुम्हारा कहना है कि मेरे जीतने के बाद कभी मैं जीतता हूँ तो पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिले। जो यहाँ की योजनाएं थी जो अभी तक लोगों को, मतलब कि पेंशन वंदर योजना जैसे आपने बताई, तो अभी तक उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। कभी जनता के बीच में अभी गए, आपने उनसे बात करी थी? मैं वार्ड का स्थानीय निवासी हूँ, वार्ड के बीच में रहता हूँ। वार्ड की हर समस्या मेरी समस्या है, मेरा मकान इसी वार्ड में। तो क्या आप भी पट्टेधारी है कि आप? मेरे पास पट्टा नहीं है। जी, मेरे पास पट्टा नहीं। जो इस वार्ड की समस्या, वही समस्या मेरी है। अच्छा। जो वार्ड बाजू नाली से त्रस्त है मैं भी त्रस्त हूँ, रोड से त्रस्त है मैं भी त्रस्त हूँ, स्ट्रीट लाइट से त्रस्त है मैं भी त्रस्त हूँ। जो इनकी समस्या वही मेरी समस्या है। वार्ड क्रमांक 28 संजय नगर वार्ड। संजय नगर वार्ड में हम लोगों ने भ्रमण किया, यहाँ की जनता से रूबरू हुए, उनकी समस्या क्या थी उस पर हमने जाना। यहाँ पर वार्ड वासियों ने बताया कि यहाँ पर पार्षद से हम लोग जब भी मिलते हैं वो मिलते नहीं हैं और यहाँ पर जो है नाली रोड की समस्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जब हमने दोनों प्रत्याशियों से इस बारे में बात की कि जब आप चुनाव में जीत कर आते हैं तो इस वार्ड के लिए क्या काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी हम जीत कर आता है तो वार्ड की पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग जो यहाँ पर रोड, नाली और जो पट्टे नहीं मिले हैं वो पट्टे दिलाने की शिवराज सिंह से बात करके उनको पट्टे दिलाएंगे। अब देखना होगा कि जो भी जीत कर आएगा वो कितने कारगर साबित होगा, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन रजत लाल के साथ रियासत खान, IND-24 खंडवा। IND-24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा में, हम वार्ड क्रमांक 36 में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की जनता खड़ी है। वार्ड में 5 साल में जिन वार्ड पार्षद को चुन के लाए थे, कितना काम हुआ है, कितने लोग यहाँ पर परेशान हुए हैं और क्या क्या सुविधाओं से वंचित रहे हैं, सीधे वार्ड वासियों से हम बात करेंगे। सीधे चल ये बताइए कि 5 साल आपके यहाँ वार्ड पार्षद कौन थे जिनको चुन के लाए हैं और किन क्या क्या काम हुए हैं, किन चीज़ों से वंचित रहे? आसिम पटेल साहब को लाए थे। बाकी आसिम पटेल साहब 5 साल में 5 बार आए, उसके बाद कोई ऑफिस आते नहीं है। यहाँ नाली नहीं बनी, ना रोड बना है, पानी की इतनी तकलीफ थी। हमने भर रमज़ान के मुबारक महीने में चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद में बहुत परेशान हुए। सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक बैठे रहे। 10 बजे के बाद में लोग आए, फिर हमारी सुनवाई करी, बोले 2 दिन में मिल जाएगा। 2 दिन में हमको कोई पानी नहीं मिला। अभी भी पानी से हम बहुत परेशान हैं और पानी के बावजूद में यहाँ पे नालियाँ देखो, रोड देखो, गली देखो, कुछ नहीं। कई जगह इतना पानी फिका रहा है जो बता नहीं सकते। और कहाँ तो यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ दिन भर लोग रात भर पानी के लिए भटक रहे, दिन भर भटक रहे। आते हैं, सब पानी निकलता नहीं, पानी जाता नहीं सही है। कैसे का पानी होता है, इतना चौड़ा है यहाँ पर, ना तो कोई भराव कर रहा है। देखिए ये जानवर, ये इस तरीके के जानवर यहाँ घूमते रहते हैं, बहुत जानवर आ जाते हैं। ये जानवर ऐसे कि काटते हैं। अच्छा, टैंकर के लिए बोलो ना तो बोलते हैं कि वो रसीद कटवाने आओ। हमारे घर कोठी बर्तन नहीं है तो हमारी टंकियों में पानी भी नहीं डालते। देखो कैसे जानवर घरों के पास घूम रहा है, ऐसे ही वीडियो बनाओ। ये जानवर घूम रहा है, ये इनको पहले हटवाना अपने। क्या पानी की समस्या क्या थी? पानी की समस्या बहुत अधिक है। यहाँ पे सब जो भी महिलाएं हैं पानी के लिए ही परेशान हैं। यहाँ 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऐसा हो जाता है कि पानी आता नहीं है और 3 महीने से लगातार पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नल नहीं। वार्ड पार्षद क्या मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आए, नहीं एक बार भी आए नहीं। झांकने भी नहीं, चक्का जाम भी किए, उसमें भी सही नहीं हुए, उसमें भी नहीं आए। बहुत कुछ हम लोगों ने परेशानी यहाँ उठाई है, झेली है, लेकिन कोई समस्या यहाँ हल नहीं करते हैं। क्या ये वार्ड की समस्या है कि कई बार वार्ड पार्षद से मिले पर इनकी समस्या को कोई देखने नहीं आया? क्या वार्ड में रोड पे क्या समस्या थी, पानी की क्या समस्या थी बताइए? पानी की तो हमेशा समस्या थी। पार्षद का कहना 3री मंजिल चढ़ेगा, बाकी 3री मंजिल का मोटर में भी नहीं पानी आ रहा। क्या रोड की समस्या क्या? रोड की तो सर जब से हमारा मकान बना है, जब से कीचड़ में ही रह रहे हैं हम, तो आज तक रोड के आप खुद देखिए, यहाँ से वहाँ तक गली कोने से देखिए, रोड का तो नाम ही नहीं। रोड तो गिट्टी तक नहीं डली हमारी गली में। नगर निगम ने दूसरे मोहल्लों में मुरुम तक डलवाती है कीचड़ में, लेकिन हमारी गली में आज हमको 17-18 साल हो गए हैं, टैक्स भी बराबर भर रहा है
सब कुछ बराबर भरा है, लेकिन नगर निगम की तरफ से ना तो पार्षद की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। आज हमारे रोड को देख लो आप, कितनी खराब कंडीशन है, नालियों को देख लो, और सबसे ज्यादा परेशानी पानी की बहुत दिक्कत है। क्या क्या समस्या? ये 3 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। 3 महीने से नल नहीं आया है और अभी तक, और जहाँ जाते हैं वो बोलते हैं कि यार कल आएगा, परसों आएगा। वाल भी कम छोड़ते हैं, कभी फोर्स से छोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत किसी घर आ भी जाता है, शिकायत तो कहीं आते ही नहीं। नगर निगम में करी है, ये एप्लीकेशन भी है मेरे पास। मैंने करी। क्या एक से क्या भी शिकायत की हुई थी? क्या डुक्करों के लिए करी हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि आपका समाधान कर दिए हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ। जानवर वैसे के वैसे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं, जानवर ऐसे हो गए कि बच्चों को काटने के लिए भी दौड़ते हैं। हमारा कोई समाधान नहीं निकला। क्या सुविधा? पानी की परेशानी, पानी में पानी की परेशानी। और क्या क्या चाहते हैं आप? भाईजान यहाँ पे जो भी पार्षद आता है जीत के चले जाता है, और हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में कोई भी सुविधा नहीं कर पा रहा है। हम पानी से परेशान हैं, रोड से परेशान हैं, नाली से परेशान हैं, जानवर डुक्करों से परेशान है, हर चीज से। यहाँ तक कि कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं सही आता है, और कोई बहुत परेशानी हमको उठाना पड़े, और हम टैक्स भी बहुत टाइम टेबल से भर रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई के लेके भी लोग परेशान हैं। साफ सफाई को लेके क्या है यहाँ पर? सब दूर परेशानी चल रही है, और नल तो बिल्कुल आते ही नहीं इधर। पानी की बहुत परेशानी चल रही है हमारे इधर। पानी मेन मुद्दा है यहाँ पर। पानी मेन मुद्दा है, फिर नालियों का है, फिर ये देखो रोड है ही नहीं, कीचड़ बहुत होता है, इसलिए बहुत परेशान है। यहाँ पर पानी कोई झाड़ू लगाने वाली आती है और ना कोई नाली साफ करने वाली आती है। हम खुद साफ करते हैं, हमारे घरों का आंगन है, हम खुद साफ करते हैं। स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस एक उनके नाम पे एक धब्बा है। सिर्फ सब काम हम लेडीज ही करती है। और दूसरी बात, पानी की तो इतनी समस्या, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने रमजान के महीने में भी इतना जाके हमें चक्का जाम करे, कोई सुनवाई नहीं हो। तो क्या अब इस बार यही किया जाएगा कि वोट नहीं दिया जाएगा? यहाँ पर वोट नहीं दिया जाएगा। 5 साल के कार्यकाल को लोग बहुत परेशान हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार जो 8 पार्षद चुनेंगे, क्या उस पे? अब देखो, ऊपर वाले की मर्जी हो, पार्षद भी आके 5 साल नहीं आए तो क्या भरोसा उसका? किसी को उम्मीद नहीं है। बाकी हमने पार्षद चुना भी शब्बीर कादरी को चुना है, और वो हमारा काम करा सकता है, वही पार्षद रहेगा। यहाँ के वार्ड पार्षद के लिए काफी समस्या रही है। वार्ड पार्षद के लिए कोई अच्छे वार्ड पार्षद को चुनकर जनता के बीच में लाएंगे। हम सीधे जानते, क्या बताइए आप, ये बताइए कि यहाँ पर जो रोड की समस्या थी, पानी की, बिजली की, पार्षद कितनी बार यहाँ आपके वार्ड में आया? सर 5 साल में तो मैंने उसको अभी तक देखा ही नहीं। अच्छा, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैंने अभी तक उसको देखा ही नहीं था। सर मैं पहचानूं कैसे कि ये पार्षद है? आज तक ही नहीं। अभी सर लेडीजों ने इतना चक्का जाम करी रमजानों में पानी के लिए, लेकिन यहाँ तक क्या देखने भी नहीं आया कि चक्का जाम में जाके देखूं। तो सर ऐसा पार्षद किस बात का? काम का ही नहीं है कोई। यहाँ के वार्ड नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर 5 साल के जो 8 पार्षद को चुन के लाए थे, और उन्होंने यहाँ पर आना उचित नहीं समझा। अब देखना होगा कि वार्ड पार्षद कैसा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। IND 24 के लिए खंडवा से रियासत खान।